तो चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प टकराव की कहानी को समझते हैं। देखिए, एक तरफ हैं ज़ोरान ममदानी, न्यूयॉर्क शहर के एक नए सोशलिस्ट मेयर, और दूसरी तरफ है दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल वॉल स्ट्रीट। ये सिर्फ दो ताकतों की टक्कर नहीं, बल्कि दो अलग-अलग सोच की लड़ाई है। तो एक सवाल जो एक वायरल वीडियो उठा रहा है वो ये है कि क्या एक शहर के मेयर की पॉलिसीज सच में देश के फाइनेंशियल मार्केट्स में इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा सकती हैं? सुनने में तो ये बहुत बड़ा दावा लगता है, लेकिन चलिए इसके पीछे के तर्कों को जरा देखते हैं। इंटरनेट पर एक वीडियो है जो इसका जवाब हाँ में दे रहा है। तो आज हम इसी वीडियो के दावों को बिल्कुल न्यूट्रली एक-एक करके देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर में आए एक बड़े पॉलिटिकल भूचाल से। और इस सोर्स वीडियो के मुताबिक इस पूरी कहानी के सेंटर में सिर्फ एक ही शख्स है, जिनका चुनाव ही अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। और इनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। वीडियो के हिसाब से ये हैं न्यूयॉर्क के नए मेयर, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो शहर के पहले मुस्लिम मेयर भी हैं। युगांडा में पैदा हुए इंडियन हेरिटेज के ममदानी का बैकग्राउंड भी काफ़ी अलग है। वो एक वकील होने के साथ साथ एक पूर्व रैपर भी रह चुके हैं, और यही सब उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को एक अलग ही एंगल देता है। चलिए अब आते हैं उस चीज़ पर जिसने इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा हंगामा खड़ा किया है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा। वीडियो इसे एक समाजवादी एजेंडा बता रहा है। देखिए, वीडियो के मुताबिक ममदानी की पॉलिसीज न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। वो ये कि शहर हद से ज़्यादा महंगा हो गया है। वहाँ का एवरेज किराया आसमान छू रहा है, और आम लोगों के लिए अपनी रोज़ की ज़रूरतें पूरी करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इसी प्रॉब्लम को ममदानी का एजेंडा हल करने का वादा करता है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए वीडियो उनके एक 4 पॉइंट प्लान पर फोकस करता है। पहला, रेंट फ्रीज, ताकि बढ़ते किराए पर तुरंत रोक लगे। दूसरा, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, जिससे वर्किंग फैमिलीज पर बच्चों की देखभाल का जो भारी भरकम खर्च है वो कम हो। तीसरा, मुफ्त बसें, ताकि शहर में आना जाना आसान और सस्ता हो। और चौथा, सरकारी ग्रोसरी मार्केट, जिससे खाने पीने की चीज़ों के दाम कंट्रोल में रहें। अब जरा सोचिए कि ये प्लान कितना बड़ा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सोर्स वीडियो के मुताबिक सिर्फ बसों को फ्री करने में ही हर साल करीब $750 मिलियन का खर्च आएगा। अब ये रकम न्यूयॉर्क के $100 बिलियन से ज़्यादा के बजट का छोटा सा हिस्सा लग सकती है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी रकम है। और यहीं से उठता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल। आखिर इन सब बड़े बड़े प्लान्स के लिए पैसा आएगा कहाँ से? और इसका जवाब ही हमें इस कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट तक ले जाता है। ज़ोरान ममदानी वर्सेस शहर के अरबपति। यहाँ पॉलिटिकल पावर और फाइनेंशियल पावर के बीच एक सीधी टक्कर दिखाई गई है। वीडियो ममदानी के एक स्टेटमेंट पर बहुत ज्यादा जोर देता है। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ अरबपति होने चाहिए। अब यह सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उनकी सोच को दिखाता है, जो मानती हैं कि बहुत ज्यादा पैसा जब कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो पैसा आएगा कहाँ से? सीधा सा जवाब है, अमीरों पर टैक्स लगाकर। प्रपोजल है $1 मिलियन से ज्यादा की सालाना इनकम पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स। लेकिन वीडियो एक बड़े डर की तरफ इशारा करता है, जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कैपिटल फ्लाइट। मतलब आसान भाषा में कि अगर अमीरों और कंपनियों पर टैक्स बढ़ेगा तो वो अपना पैसा और बिजनेस लेकर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा या टेक्सास जैसे कम टैक्स वाले स्टेट्स में चले जाएंगे। और ममदानी के खिलाफ खड़े होने वालों की लिस्ट वीडियो के हिसाब से छोटी नहीं है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसे पॉलिटिशियंस हैं जो इन पॉलिसीज को एक खतरा मानते हैं। एलन मस्क जैसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें डर है कि इससे बिजनेस को नुकसान होगा। और हाँ, जाहिर है पूरी की पूरी वॉल स्ट्रीट, जिसे लगता है कि ये नीतियां इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल खराब कर देंगी। तो अब चलते हैं उस पार्ट पर जहां वीडियो ये दावा करता है कि इस इलेक्शन रिजल्ट का मार्केट पर आखिर असर क्या हुआ। यहीं से कहानी वॉल स्ट्रीट की घबराहट की तरफ मुड़ती है। वीडियो कहता है कि इलेक्शन रिजल्ट और मार्केट का गिरना ये सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। वो 4 नवंबर के फिगर्स दिखाता है, जहां नैस्डैक और बिटकॉइन गिरे और इथीरियम में तो करीब करीब 9% की बड़ी गिरावट आई। वीडियो का तर्क यह है कि इस गिरावट का टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं था। तो वीडियो एक सिंपल कॉज एंड इफेक्ट स्टोरी बना रहा है। ममदानी जीते, उनकी रेडिकल पॉलिसीज और नए टैक्स के प्रपोजल से इन्वेस्टर्स घबरा गए और नतीजा मार्केट गिर गया। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि मार्केट कई वजहों से ऊपर नीचे होता है और किसी एक दिन की गिरावट को सिर्फ एक ही घटना से जोड़ना मुश्किल हो सकता है।
पर ये वीडियो का एनालिसिस है। तो अब हम आते हैं इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर। यहाँ वीडियो दो बिल्कुल अलग-अलग भविष्य की तस्वीरें दिखाता है। सवाल यह है, क्या ममदानी न्यूयॉर्क के लिए एक सेवियर हैं या एक डिस्ट्रॉयर? यहाँ दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ है लोगों की जीत की कहानी। सपोर्टर्स की नज़र में ममदानी एक ऐसे हीरो हैं जो बिना किसी अरबपति के सपोर्ट के शहर के आम मेहनतकश लोगों के लिए जीते। और दूसरी तरफ है एक इकोनॉमिक डिजास्टर की वार्निंग। विरोधियों को डर है कि इन पॉलिसीज से शहर की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा और न्यूयॉर्क का पतन हो सकता है। और आखिर में ये वीडियो हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये बदलाव न्यूयॉर्क को आम लोगों के लिए एक बेहतर शहर बनाएगा या ये एक महान शहर के आर्थिक पतन की शुरुआत होगी? इसका असली जवाब तो किसी वीडियो में नहीं मिलने वाला, वो तो आने वाले वक्त में न्यूयॉर्क की सड़कों और उसकी बैलेंस शीट पर ही नजर आएगा।